हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल आपको एक पार्ट मिला था यूपीटीयू, एकेटीयू, यूपीएसडब्ल्यूई का। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि एमबीए के गवर्नमेंट कॉलेज, बीटेक और एमसीए के इन तीनों के कोर्सेज़ के बारे में हमने डिटेल एनालिसिस किया था। करीब 10 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात किए थे, तो मैंने कहा था कि सेकेंड पार्ट ज़रूर आएगा। तो आज हम उसी सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ और जो कॉलेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक कॉलेज के बारे में, जिस तरह से हमने कल एनालिसिस किया। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, आप उस फर्स्ट पार्ट को देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें। तो सबसे पहला आज का हमारा कॉलेज है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में पड़ेगा। इस कॉलेज का जो कोड है वो 189। देखिए, मैंने कल भी बताया था कि आपको कॉलेज का जो कोड है वो आपको याद होना चाहिए। इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? जैसे बीटेक है, एमटेक के बारे में हम स्पेशली अलग वीडियो बनाएंगे, मैंने कल ही बताया था। तो आज हमारा जो फोकस होगा वो बीटेक, एमबीए और एमसीए के किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये सभी आज हम इस वीडियो में जानकारी रखेंगे। तो बीटेक में कौन कौन से जो कोर्सेज होते हैं, जैसे जो ट्रेड होता है या जिसे हम ब्रांच भी कहते हैं, तो इसमें है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें सीटों की संख्या 60 है। और प्लास्टिक, ये बीटेक के लिए है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं। तो ये कौन सा कॉलेज था? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। इसका कॉलेज का कोड था 189। इसके बाद का हमारा दूसरा जो कॉलेज है वो है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। इसे हम KNIT के नाम से भी जानते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको KNIT के नाम से मिलेगा। ये कहाँ पे है? तो ये सुल्तानपुर में है। इस कॉलेज का जो कोड है वो 104 है। अगर जो हमारे दोस्त हैं, अगर वो बीटेक के लिए और इस तरह से एमसीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कॉलेज भी अच्छा होगा। जैसे हमने IET के बारे में बात किया था, BIT के बारे में बात किया था। तो इस कॉलेज में जो कोर्सेज हैं, बीटेक है, एमटेक है और एमसीए। इसके साथ ही एक और कोर्स चलता है जिससे हम PT के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। अभी इसमें जो बीटेक के कोर्सेज चल रहे हैं KNIT में, इसमें कौन कौन से कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं? जैसे सिविल में 60 है, CSE जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उसमें 60 है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60 है, EE देखिए मैंने कल ही आपको जो शॉर्ट में लिखा गया है उसके बारे में विस्तार से बताया था कि यहाँ पे 60 का मतलब क्या है। जैसे EE का मतलब होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 और मैकेनिकल में 60 है। और इसी KNIT कॉलेज में MCA की जो सीटों की संख्या है वो 60 है। तो इस तरह से आप सभी का देख सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा कॉलेज है वो बहुत ही अच्छा आप इसे मान सकते हैं, वह है हमारा यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नोएडा में ये पड़ेगा। इस कॉलेज का जो कोड है वो 857 है। हर कॉलेज का जो कोड होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक भी अंक आगे से पीछे आपने किया तो करीब आपको 300-400 जो कॉलेज होंगे उसमें बड़ा अंतर आ जाएगा। इसमें जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ MBA की पढ़ाई की जाती है। इसमें MBA की जो सीटें हैं वो 60 है। जैसे बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए 30 हैं, तो वहीं मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए 18 सीटें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इसके बाद का जो हमारा कॉलेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन किस रूप में होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉलेज कौन सा है। कॉलेज का नाम है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर। यहाँ पे लिखा गया है कि 60% सीट रिजर्व होती है। किसके लिए? जो लोग कह सकते हैं कि जैसे दिव्यांग लोग होते हैं, जिनका जो शरीर होता है वो 40% से अधिक खराब होता है, जैसे काम नहीं करता, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, कोई भी हो, शरीर कह सकते हैं पार्ट हो, अगर वो खराब होता है तो उनके लिए 60% सीटें पहले से रिजर्व हो जाती हैं। तो ऐसे में इसमें कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें 40% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नॉर्मल होते हैं, उनके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो इसमें आप जितनी भी सीटें होंगी उसका 60% आप निकाल लेंगे, वो उनके लिए है जो फिजिकल, जो इस तरह से PH कैटेगरी में आते हैं। इस कॉलेज में जो कोर्सेज चलते हैं उसके बारे में जानकारी रखा जाए तो यहाँ पे बीटेक की पढ़ाई होती है। बीटेक में कौन कौन से ब्रांच, जैसे CSE में 60 है, IT में 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, केमिकल इंजीनियरिंग में 60 है और बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको याद कर लेना होगा कि जो भी हमारे दोस्त हैं बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच इस तरह से जो कोर्सेज है उसको लिए अप्लाई किए होंगे, तो उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर जो इस तरह से जो इंस्टीट्यूट है वो सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के 3 से 4 ही कॉलेज आपको पूरे UPSEE के माध्यम से मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये कॉलेज को जो कोड है और जो पूरा कॉलेज है वो सभी आपको लिख लेना होगा। इसके बाद के जो हमारे कॉलेज हैं वहाँ पे सीटों की संख्या बहुत ही कम है। जैसे जो कोर्सेज हैं वो कम ही चलेगा, इसलिए सीटों की संख्या भी कम होगी। तो अब की बार का जो इस तरह से अगला जो हमारा कॉलेज है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपका भदोही में पड़ेगा। इस कॉलेज का जो कोड है वो 112 है। यहाँ पे कोर्सेज जो चलते हैं वो बीटेक के लिए चलते हैं। और बीटेक में कौन सा ब्रांच चलता है? तो बीटेक में चलता है कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें सीटों की संख्या मात्र 60 ही है। अगला कॉलेज है इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ में पड़ेगा। इस कॉलेज का जो कोड है वो 177 या 177 है। इसमें जो कोर्सेज चलते हैं सिर्फ MBA की पढ़ाई होती है और सीटों की संख्या मात्र 60 ही है। आप सभी पेन और पेपर से इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसी के बारे में आप बार बार पूछते हैं।
अगला हमारा कॉलेज है इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेटिव एंड कॉर्पोरेट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये लखनऊ में है। इस कॉलेज का कोड है 124। यहाँ पे कोर्सेज जो चलते हैं वो सिर्फ एमबीए के चलते हैं, जिसमें सीटों की संख्या 180 है। एक ऐसा एमबीए कॉलेज है जहाँ पे सीटों की संख्या 180 है। नहीं तो इसके पहले जितने भी हमने कॉलेज के बारे में बात किया वहाँ पे सभी में 60 ही सीटें एमबीए के लिए हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हमने करीब 15 से 20 कॉलेज के बारे में डिटेल एनालिसिस किया कि किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो बीटेक की बात किया गया, एमबीए, एमसीए के बारे में। इसके अलावा जो कोर्सेज हैं उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी के बारे में जानकारी देना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो भी बन जाएगा और जिससे आपको भी समझने में और हमें भी एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब अगर आपने 15 से 20 कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी देखी है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि वही आपको पहला अगर समझ में आएगा तभी आपको सेकंड वाला जो पार्ट है वो समझ में आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टोटल सीट जितने भी हमने कॉलेज ऊपर बात किए, गवर्नमेंट कॉलेज सभी थे, उसमें किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें हैं ये आप सभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ब्रांच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे सिविल में देखा जाए तो टोटल 465 सीटें, सीएसई कंप्यूटर साइंस में 360 सीटें हैं। उसी तरह से आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें भी 460 सीटें हैं। डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 541 सीटें हैं। इसमें 1 सीटों की वृद्धि हुई है अगर आप पिछले साल के आंकड़े को देखें। इसके बाद मैकेनिकल में 345 है। तो वही नीचे के जो और कुछ मैं आपको दिखा देना, आप इसे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जिससे आपको भी दिक्कत ना हो। केमिकल ब्रांच में 150 सीटें हैं। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑल कोर्सेज, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है। तो सभी का मिला के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स का देखा जाए तो 420 सीटें यहाँ पे हैं। इसके बाद और भी कोर्सेज हैं जैसे अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। प्लास्टिक में 60 है, मैन्युफैक्चरिंग में 60 है, कारपेट एंड जो आपका टेक्सटाइल है इसमें 60। देखिए कारपेट और टेक्सटाइल, जैसे टेक्सटाइल के जो कोर्सेज है वो अलग अलग है। जैसे कारपेट के साथ भी टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के साथ केमिस्ट्री भी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, सभी के साथ इस तरह से कई कोर्सेज आपको मिलेगा जिसमें टेक्सटाइल के साथ किए जाते हैं। इसके बाद कुछ और जैसे कोर्सेज है, ये आपका है मैन मेड फाइबर, इसमें 60 सीटें हैं। बैचलर ऑफ डिजाइन में 30 हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में 60 सीटें हैं। जितने भी हमने कॉलेज के बारे में बात किया, अभी कुछ और कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो स्वयं के यूनिवर्सिटी हैं। जैसे आप ट्रिपल एम का ले सकते हैं, इसके साथ ही आप बीएचयू को ले सकते हैं, एमयू को ले सकते हैं, ऐसे चौधरी चरण, ऐसे 4 कॉलेज के और बारे में हम बात करेंगे जो स्वयं का भी कराते हैं और यूपीएसडब्ल्यूई के माध्यम से भी 10% स्टूडेंट का इसमें इस तरह से नाम लिखाता है या उनका एडमिशन होता है। इस तरह से अगर बीटेक के सभी कोर्सेज के बारे में अगर पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर निकाला जाए कि टोटल कितने सीटें हो रही है बीटेक के गवर्नमेंट कॉलेज में सभी ब्रांच को लेके, तो कुल मिलाकर 3211 सीटें हो रही हैं। बीटेक की तरह ही अगर देखा जाए तो एमबीए और एमसीए में टोटल कितनी सीटें हो रही हैं, जितने भी कॉलेज के बारे में ऊपर एनालिसिस किया गया है। तो एमबीए के लिए टोटल 420 सीटें हो रही हैं, तो वहीं एमसीए के लिए 120 सीटें ही हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अदर कॉलेज हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि ट्रिपल एम का नाम लिया था, बीएचयू का नाम लिया था, आईआरटी इलाहाबाद, और इसी तरह से एएमयू, और एक आपका और कॉलेज बढ़ता है जिसे हम चौधरी चरण सिंह के नाम से जानते हैं। तो इनमें हम बात करेंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कितना आपके लिए, जैसे यूपीएसडब्ल्यूई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी सीटें आपके लिए रिजर्व रखी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक कॉलेज के बारे में। सबसे पहला कॉलेज है आपका ट्रिपल एम। ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ट्रिपल एम आपका है गोरखपुर में है। यहाँ पे कोर्सेज की मैं बात करूँ तो बीटेक भी चलता है, एमबीए और एमसीए, जिसमें सीटों की संख्या इस प्रकार है। जैसे सिविल में 120 सीटें हैं, सीएसई कंप्यूटर साइंस में 120 है, डबल ई 120, केमिकल जो आपका है उसमें 60 है, आईटी विभाग में 75, मैकेनिकल में भी 60 सीटें, इसी तरह से कई और हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 120 सीटें यहाँ पे हैं ट्रिपल एम में। एमबीए के लिए 60 सीटें हैं, एमसीए के लिए 60 सीटें। तो इस तरह से अगर बीटेक के सभी कोर्सेज के बारे में अगर आप सभी सीटों को जोड़ लें, अगर ट्रिपल एम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको टोटल 675 सीटें मिलेंगी। एमबीए उसमें भी जोड़ लीजिए और एमसीए, तो इस तरह से आप 675 में ये 120 सीटें और जोड़ लीजिएगा। तो जितना आएगा उसका आप 10% ही निकाल लीजिएगा, उतनी सीटें हैं यूपीएसडब्ल्यूई के जो दोस्त हैं। तो इस तरह से ये एमयू जो कॉलेज है उसमें टोटल सीटों की जो संख्या है वो आपका 365 है। 365 का अगर आप 10% निकालेंगे तो करीब 36 सीटें आएंगी। तो 36 सीटें यूपीएसडब्ल्यूई के माध्यम से ये एमयू कॉलेज में भरी जाती हैं। इसके बाद का जो हमारा कॉलेज है वो आपका है आईआरटी इलाहाबाद। इसमें भी यूपीएसडब्ल्यूई के माध्यम से बच्चों का एडमिशन होता है। कौन कौन से जो ब्रांचेज हैं, जैसे यहाँ पे कोर्सेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बीटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेज हैं जैसे सिविल है, देखिए यहाँ पे जो सीटों की संख्या वो नहीं लिखा गया है, क्योंकि आईआरटी इलाहाबाद जो कॉलेज है उसमें सीटों की संख्या निर्धारित नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है कि इतनी सीटें यहाँ पे इस ब्रांच के लिए हैं। तो सिविल है, ब्रांच है, सीएसई है, डबल ई है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन भी है इसमें, और इंस्ट्रूमेंट और जो कंट्रोल है
उसके बारे में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे कॉलेज के बारे में। इसके बाद एक और कॉलेज बचता है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो आपका कहाँ पे है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये आपका पड़ेगा मेरठ में। मेरठ के जो दोस्त होंगे या लखनऊ के आसपास वो इस कॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोर्सेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे MBA के कोर्सेज भी चलते हैं, MCA के भी हैं और बीटेक के लिए। तो बीटेक की बात किया जाए तो किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं, जैसे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है इसमें 60 है, एग्रीकल्चरल के लिए भी यहाँ पे 60 सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए 60 है, केमिकल के लिए 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 60 और IT विभाग के लिए भी 60 सीटें। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें 60 सीटें यहाँ पे इस कॉलेज में है। इसके साथ ही जो भी दोस्त हमारे हैं अगर MBA करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे सीटों की संख्या MBA की मैं बात करूं तो MBA में 120 है, उसी तरह से MCA के लिए तो यहाँ पे 30 सीटें हैं। तो इस तरह तो ये थी UPSEE AKTU UPTU के जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीटेक के लिए, MBA के लिए और MCA के लिए, उसके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस किया। आप इन कॉलेजों में से कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर लें अपने रैंक के आधार पर, क्योंकि रैंक के आधार पर ही आपको कॉलेज मिलेगा। चाहे आप IIT को सेलेक्ट करें या BIT को सेलेक्ट करें या NIT को सेलेक्ट करें, कोई भी सिलेक्ट करें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका रैंक अगर अच्छा है तो आपके ऊपर के ही कॉलेज मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहेगा कि आप 10 कॉलेज को सेलेक्ट करें या 20 को करें, जितना आपके रैंक हो उसी के आधार पे आप कॉलेज को सेलेक्ट करें। जैसे टॉप 10 आप गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद टॉप 10 आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से हमने गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर लिया। इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा वो बी फार्मा के बारे में आएगा कि बी फार्मा में कौन कौन से जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट है। उसके साथ ही टॉप 5 या टॉप 10 के हम बारे में बात करेंगे, जैसा वीडियो होगा अगर लंबा ना हो। जो टॉप 10 बी फार्मा के जो कॉलेज हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हर प्रकार की सुविधा आपको प्रदान की गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि शुरू से लेके जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी और छोटे छोटे पॉइंट को ऐसे विस्तार से समझा के आपको आने वाली समस्याएं, क्योंकि समस्याएं आ रही है और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी उसके बाद धड़ाधड़ फ़ोन आते रहेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही सीरीज़ चालू कर दिया कि जिससे जो हमारे दोस्त हैं जो समझना चाहते हैं, जो काउंसलिंग कराना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इन वीडियो को देखकर वो अपना एडमिशन करा लें। क्योंकि इसके पहले वाले जो साल बीता है उसमें भी हमने कराया था काउंसलिंग, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा हुआ था। तो इस तरह से भी हमारा एक फोकस है कि इस बार भी जितने भी हमारे दोस्त हैं अगर वो KLD क्लासेस के माध्यम से इस तरह से अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका भी पूरी तरह से सफल हो। इसलिए हम पूरी जो हमारी टीम है वो इस पूरे कार्य में लगी हुई है। आज मेरा कुछ जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए मैं लाइव आके नहीं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जल्दी 2 से 1 दिन में जितने भी और वीडियो अभी प्रोवाइड करने हैं आप सभी को वो सभी लाइव होंगे। जो जैसे चेहरा वाला होता है उसमें आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।